जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर कैसे आते हैं, पौधों में फूल कैसे आते हैं या फिर फल कैसे आते हैं। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम वो फ्लावर का। वो फ्लावर तो रहेगा लेकिन वो गुड़हल का फ्लावर है। फ्लावर होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। कौन होता है? स्वयुग्मन, जिसको होता है सजात पुष्पी परागण, और दूसरा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी। स्वागत है आपको अपने चैनल मैब्लास्ट एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि ये वो चैनल है जहां आपको हर एग्जाम्स क्लास 12, 11 और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं। तो उन सब में से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है परागण यानी कि पॉलिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो परागण है क्या? ठीक है, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर कैसे आते हैं, पौधों में फूल कैसे आते हैं या फिर फल कैसे आते हैं। तो वो पॉसिबल होता है किसके द्वारा? परागण के द्वारा। अगर परागण नहीं होता तो फूल नहीं आते यानी फल नहीं आते, और फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परागण आखिर है क्या? जिस प्रकार ह्यूमंस में और कह सकते हैं कि एनिमल्स में निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार। तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम और फ्लावर का। वो फ्लावर तो रहेगा लेकिन वो गुड़हल का फ्लावर है। बेसिकली हम हमेशा गुड़हल का फ्लावर ही लेते हैं क्योंकि गुड़हल का फ्लावर में ना सब कुछ क्लियरली हमें दिखता है। परागण होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, तो आखिर ये परागण है क्या और कैसे होता है? तो देखिए, नर युग्मक द्विविध होता है और एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, तो प्लांट्स में भी वही होता है, एक होता है नर और एक होता है मादा। परागण, ठीक है ना, एक फ्लावर होता है तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम और फ्लावर का। वो फ्लावर तो रहेगा लेकिन वो गुड़हल का फ्लावर है। बेसिकली हम हमेशा गुड़हल का फ्लावर ही लेते हैं क्योंकि गुड़हल का फ्लावर में ना सब कुछ क्लियरली हमें दिखता है। ठीक है, ये सारे के सारे पुंकेसर होते हैं और ये होता है परागकोश। ये क्या है हमारा? परागकोश। और परागकोश के अंदर होता है परागकण और ये है हमारा वर्तिकाग्र। ये है हमारा वर्तिकाग्र। ठीक है, परागकोश से निकलते हैं परागण। ठीक है ना, परागकोश से क्या निकलते हैं? परागण, परागकण। और ये परागकण जो है ना आते हैं कहां पर? वर्तिकाग्र पर। जब ये परागकण है वर्तिकाग्र पे आते हैं तब होता है परागण। सिंपल सी डेफिनेशन है परागकण की कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाते हैं? परागण। अब बात करते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 3 टाइप्स के। तो परागण होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वयुग्मन जिसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण और तीसरा होता है पर निषेचन यानी कि जिनोगैमी। ठीक है, ये तीनों परागण होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हमारा कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वयुग्मन क्या है, कोई एक ही पूछ सकता है या फिर पूछेगा तीनों बताओ। ठीक है, और सजात पुष्पी और पर निषेचन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्वयुग्मन। आखिर स्वयुग्मन क्या है, ऑटोगैमी क्या है? तो देखो, सेम फ्लावर के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब क्या? मतलब क्या है? स्वयुग्मन में कहा जा रहा है कि एक फ्लावर है। ठीक है, देखो फ्लावर क्या होता है? एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। मतलब एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होता है। जैसे गुलहड़ का फ्लावर जो होता है द्विलिंगी होता है क्योंकि इसमें मेल पार्ट यानी कि नर भाग और मादा भाग एक ही में होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं? ये द्विलिंगी होते हैं। तो जो पौधे द्विलिंगी है ना, तो क्या होगा कि उसी के नर भाग से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे। ठीक है, उसी फ्लावर के पुंकेसर के परागकोश से जब परागण निकलेंगे परागकण, तो क्या होगा? परागण हो जाएगा। तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं, यानी कि स्वयं मतलब खुद से स्वयं करना है। ठीक है ना, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वपरागण या फिर स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। और ये क्रियात्मक एवं अनुवांशिक रूप से समान रहता है। पहले हम बात करते हैं कि स्वयुग्मन के लिए आवश्यक क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, मतलब स्वयुग्मन कैसे हो सकता है, क्या कंडीशन रहना चाहिए एक फ्लावर में,
कि वहां पे स्वयुग्मन होगा। तो सबसे पहले कि वो प्लांट जो होता है द्विलिंगी रहना चाहिए, यानी कि उभयलिंगी, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि परागकण का श्रावण एवं वर्तिकाग्र परिपक्व समकालीन होना चाहिए। मतलब सपोज दैट कि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो गया है और परागकण बना ही नहीं है, और परागकण जो बना ही नहीं है, तो क्या निषेचन होगा? नहीं होगा। और सपोज दैट कि परागकण पहले बन चुका है, वर्तिकाग्र बना ही नहीं है, तो निषेचन होगा? एकदम नहीं होगा। मतलब परागकण और वर्तिकाग्र दोनों साथ ही साथ क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा? परागण होगा, यानी कि स्वयुग्मन होगा। तीसरा क्या है? परागकोश एवं वर्तिकाग्र पास पास होने चाहिए। जो परागकोश है और वर्तिकाग्र आपस में पास पास होना चाहिए, ज्यादा दूर रहेगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या होना चाहिए? पास पास होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन है अपने स्वयुग्मन कराने का। अब बारी आती है स्वयुग्मन के लाभ। अगर किसी पौधे में स्वयुग्मन होता है, यानी कि ऑटोगैमी होता है, तो उस पौधे में क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो क्या है कि किसी परागकण कारक की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, देखो क्यों नहीं होती है, कहने का मतलब क्या है कि परागकण कारक क्या होता है? मतलब जो परागण कराने वाले जो कारक होते हैं ना, उन्हें कहते हैं परागकण कारक। मतलब परागण कराने के लिए जब जो प्लांट्स दूर दूर रहते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि हवा के द्वारा, कीट के द्वारा क्या होता है, परागकण जो है ना वर्तिकाग्र पे आते हैं। लेकिन ये तो पास पास ही है ना, वर्तिकाग्र और सॉरी परागकोश और वर्तिकाग्र आपस में पास पास ही है, तो इसमें कीट की क्या जरूरत है या फिर हवा की क्या जरूरत है? तो अपने आप ही यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि स्वयुग्मन के नुकसान क्या है? नुकसान क्या होती है? तो इससे क्या होता है कि नए लक्षण नहीं बन पाते हैं। नए लक्षण ना बन पाने से क्या मतलब है कि यही परागकण है, यही वर्तिकाग्र है, यहीं से यहीं आ जाता है ये। ठीक है। तो मतलब कोई नया लक्षण नहीं बन पाता इससे। ठीक है ना, ये अपना ही वो साइकिल कंप्लीट करता रहता है, बस इतना ही। इसमें क्या नए लक्षण नहीं बन पाते हैं। ठीक है, वो अपना साइकिल ही कंप्लीट करता रहता है, हमेशा कोई नया लक्षण नहीं आता है। अतः पादपों में ऑटोगैमी कम देखा जाता है। इसीलिए जो होता है ना, ये ऑटोगैमी जो होता है स्वयुग्मन बहुत ही कम देखा जाता है प्लांट्स में। तो ये थे हमारे स्वयुग्मन। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग सजात पुष्पी परागण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिएगा इसे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।